Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you photoperiodism. चैप्टर नंबर 18 में ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो बड़े इजी हैं। आई होप कि मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट सारे के सारे बड़े इजी वे में डिलीवर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोपीरियडिज्म की। फोटोपीरियडिज्म एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो प्लांट्स देते हैं टूवर्ड रिलेटिव डे एंड नाइट लेंथ को। अब देखें, यानी कि आप कह सकते हैं कि फ़ोटो के पीरियड को, फ़ोटो किसको बोलते हैं? लाइट को बोलते हैं। पीरियड किसको बोलते हैं? टाइम। यानी कि जो टाइम पीरियड है लाइट का, उसकी वजह से जो प्लांट्स रिस्पांस देंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा? फोटोपीरियडिज्म कहलाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, फोटोपीरियडिज्म में एक ख़ास किस्म का रिस्पांस होता है जो प्लांट्स देते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग। यानी कि प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं। बिकॉज ऑफ फोटोपीरियड, लाइट के ड्यूरेशन को मद्देनज़र रखते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोटोपीरियडिज्म था वो गार्नर एंड एलर ने 1920 के अंदर जो है वो डिस्कवर किया था प्लांट्स के अंदर। और जो प्लांट इन्होंने यूज़ किया था डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा था? टोबैको प्लांट्स, जिसको हम तंबाकू बोलते हैं। इसके अंदर ये फर्स्ट टाइम इन्होंने फोटोपीरियडिज्म एंड फ्लावरिंग का जो प्रोसेस था वो डिस्कवर किया था, उसको स्टडी किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, गार्नर एंड एलार्ड ने फ्लावरिंग के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें बताई। वो क्या है कि ये जो लाइट का दौरानिया होता है, ये इफ़ेक्ट करता है फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन को, ये इफ़ेक्ट करता है बर्ड एंड सीड डोरमेंसी पर, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स जर्मिनेशन ऑफ द सीड पर भी ये क्या कर रहा होता है? इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल कुछ फसलें हैं वो सर्दियों में बोई जाती हैं, जब दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, तो तब उनके सीड जर्मिनेट करते हैं। एज वेल एज कुछ गर्मियों में बोई जाती हैं, जब रातें छोटी और दिन लंबे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तब उनके अंदर जर्मिनेशन होती है। तो ये आपके पास क्या है? फ्लावरिंग के साथ साथ उसके दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, गार्नर एंड एलार्ड ने टोबैको प्लांट को स्टडी करते हुए प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की। कैसे की? कहते हैं कि जो टोबैको प्लांट है ना, जब भी शॉर्ट डे होगा, यानी कि दिन आपके पास छोटा होगा, तो टोबैको के अंदर क्या होगी? फ्लावरिंग होगी। अगर इसी प्लांट को अगर आप गर्मियों में सो करें, तो जैसे ही आप इसको लॉन्ग डे देंगे, यानी कि लंबा दिन देंगे, इसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो नहीं होगी। तो इसी बेस पर इन्होंने इस प्लांट को क्या नाम दे दिया? शॉर्ट डे प्लांट दे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट डे प्लांट ऐसा प्लांट है जिसमें जो डे लेंथ है वो क्या है? कम है। और वो आपके पास कौन सा है? टोबैको है, एंड एज वेल एज सोयाबीन है, एंड एज वेल एज स्ट्रॉबेरी है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला कुछ प्लांट्स जो हैं वो लॉन्ग डे भी हैं, मतलब जिनमें जो डे लेंथ है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिसमें एग्जांपल कैबेज है एंड एज वेल एज वीट है। अब ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, डे लेंथ अगर कम होगी डियर स्टूडेंट्स तो ये फ्लावरिंग देंगे। लॉन्ग डे में डे लेंथ ज़्यादा होगी तो ये क्या करेंगे? फ्लावरिंग देंगे, जिसकी एग्जांपल कैबेज एंड स्प्रिंग वीट है। उसके साथ साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए डे न्यूट्रल प्लांट, ऐसे प्लांट जिन पर लाइट का जो दौरानिया है, टाइम पीरियड है, फोटो पीरियड है, वो इफ़ेक्ट नहीं करता। सो दे आर कॉल्ड नो डे न्यूट्रल प्लांट एंड नो इफेक्ट ऑफ लाइट पीरियड। लाइट पीरियड का इन पर कोई इफेक्ट नहीं है। इसकी एग्जांपल आपके पास टोमेटो है, कॉटन है, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स कोकम्बर है। अब ये आपके पास बन गए शॉर्ट डे प्लांट, ये बन गए लॉन्ग डे प्लांट, और एंड वाले आपके पास बन गए डे न्यूट्रल प्लांट। तो 1952 में बॉर्थविक ने क्या किया डियर स्टूडेंट्स? एक और क्लासिफिकेशन दी। अब ये क्लासिफिकेशन इसने किस बेस पर दी? डार्क पीरियड पर दी। तो ये कहते हैं कि जो आपके पास शॉर्ट डे प्लांट हैं उसमें दिन छोटा और आपके पास रात क्या होगी? लंबी होगी। ये जो मैं डार्क से बना रहा हूँ ये क्या है? आपके पास डार्क पीरियड है, यानी कि नाइट जो है वो लेंथ ही है, लंबी है, और डे जो है वो आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स?
शॉर्ट है, तो इसने शॉर्ट डे को दूसरा नाम दिया लॉन्ग नाइट प्लांट। क्या नाम दिया डियर स्टूडेंट्स? शॉर्ट डे को दूसरा नाम दिया, दीज आर लॉन्ग नाइट प्लांट्स। एंड एज वेल एज जो आपके पास लॉन्ग डे प्लांट्स थे, इनके अंदर डे जो है वो क्या था? लंबा था, और नाइट जो थी वो क्या थी? शॉर्ट थी। तो इसने क्या बोला इनको, ये आपके पास डार्क पीरियड है और ये आपके पास जो है वो लाइट पीरियड है, यानी कि डे का पीरियड है। तो इसने बोला दीज आर कॉल्ड शॉर्ट नाइट प्लांट। एंड एज वेल एज ये प्लांट जो थे, इन पर कोई भी डार्क और वी कैन से जो लाइट पीरियड है वो इफेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये इनके पास क्या थे डियर स्टूडेंट्स? डे न्यूट्रल प्लांट थे। बेसिकली इन्होंने लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट करार दिया, एंड एज वेल एज जो शॉर्ट डे थे उनको लॉन्ग नाइट का जो डियर स्टूडेंट्स नाम दिया गया। ये क्लासिफिकेशन किसने की? 1952 के अंदर बॉर्थविक ने। तो ये कहते हैं कि ये जो डार्क पीरियड होता है, इसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं ये फ्लावरिंग देते हैं। लाइट का जो दौरानिया है वो डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली जो लॉन्ग नाइट आपके पास प्लांट होंगे, अगर उनको थोड़ी सी भी रोशनी दी जाए, मतलब पूरे दिन में 1 घंटे के लिए उनको रोशनी दे दी जाए, फिर भी वो क्या करते हैं? फ्लावरिंग करते हैं। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास शॉर्ट नाइट प्लांट हैं, अगर उनको 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए डार्क पीरियड दे दिया जाए, तो वो भी क्या करते हैं? आपके पास फ्लावरिंग शो करते हैं। डे न्यूट्रल तो वैसे ही डे न्यूट्रल है। अब इसको मैंने एक और तरह से क्लासीफाई किया है मेरी क्लासिफिकेशन के मुताबिक, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो लॉन्ग नाइट प्लांट होते हैं ना, ये बड़े ही कुछ सुस्त किस्म के प्लांट होते हैं। ये ऐसे हैं जैसे आजकल आप हैं स्टूडेंट्स। मतलब क्या? ये क्या करते हैं? काफ़ी देर आराम करते हैं, काफ़ी देर। इनके लिए रातें लंबी है। ये लंबी रात जो है वो समझ लें कि आप 24 आवर्स में से 23 आवर्स भी अगर ये सो लें और 1 घंटे में ये काम अपना कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं? फ्लावरिंग देते हैं डियर स्टूडेंट्स के। इनके लिए जितनी भी रात लंबी हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल लेंथ। ये क्या कहलाती है? क्रिटिकल लेंथ। अगर इस क्रिटिकल लेंथ से आगे भी नाइट का पीरियड आ गया है ना, तो बस थोड़े से टाइम के लिए इनको क्या मिला है डियर स्टूडेंट्स? डे लाइट प्रोवाइड की गई है, तो फिर भी ये क्या करते हैं? फ्लावरिंग देते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट प्लांट। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास शॉर्ट नाइट और लॉन्ग डे प्लांट, ये बड़े मेहनती प्लांट है। ये आपके पास क्या करते हैं कि 23 आवर्स तक भी अगर आप इनको लाइट दें, यानी कि ये काम ही करते रहें, और 1 घंटा आप इसको डार्क पीरियड दें, तो फिर भी ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? फ्लावरिंग आपके पास शो करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस क्रिटिकल लेंथ से अगर आप इसको और ज़्यादा कम लाइट देंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले ये यहाँ पर थी, आपने डार्क पीरियड और ज़्यादा कम कर दिया है, तो फिर भी ये क्या करेंगे? फ्लावरिंग देंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आप कह सकते हैं कि ये बड़े मेहनती हैं, इस वजह से ये फ्लावरिंग देते हैं। और ये बहुत थोड़े से टाइम में मेहनत करके, बहुत थोड़े से टाइम में, ये लेज़ी हैं, ये सारा टाइम सोए रहते हैं। डार्क पीरियड इनके लिए होता है, और आफ्टर दैट ये क्या करते हैं? थोड़े से टाइम में क्या कर लेंगे? फ्लावरिंग दे देंगे, अगर इनको जो आपके पास लाइट पीरियड है वो प्रोवाइड किया जाएगा तो। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बुक में लाइन लिखी हुई है, उसका मतलब ये है कि अगर आप एक शॉर्ट नाइट प्लांट है, सपोज ये आपके पास एक शॉर्ट नाइट प्लांट की मैं जो है वो क्रिटिकल लेंथ बना रहा हूँ, ये प्लांट को कितनी चाहिए? डार्क पीरियड, इतना डार्क पीरियड चाहिए। ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? लाइट पीरियड है। अगर आप इसके डार्क पीरियड को बढ़ा देंगे, मतलब क्रिटिकल लेंथ से डार्क पीरियड जो है वो आगे चला गया है, आगे चला गया क्रिटिकल लेंथ से, तो ये फ्लावरिंग शो नहीं करेगा। बट डियर स्टूडेंट्स अगली बात बुक में क्या लिखी हुई है कि अगर आप क्या करें, इसका जो डार्क पीरियड है आपने बेशक उसको बढ़ाया हुआ है, आप डार्क पीरियड को इधर तक लेकर आ गए हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि आपने 16 to 18 आवर जो है वो डार्क पीरियड किया हुआ है, और लाइट पीरियड कितना है आपके पास? वी कैन से 6 आवर, तो फिर भी ये फ्लावरिंग नहीं देंगे। अगर आप क्या करते हैं, इसको आर्टिफिशियली थोड़े से टाइम के लिए रेड लाइट नाइट के अंदर अगर आप इसको प्रोवाइड कर दें, मतलब आप इसके डार्क पीरियड को डिस्टर्ब कर दें, डार्क पीरियड के अंदर इसको लाइट प्रोवाइड कर दें, तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये क्या करेगा? दोबारा से फ्लावरिंग इंड्यूस
कर लेगा, इसके अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स फ्लावरिंग आ जाएगी। तो मैंने बोला है ये ऐसे प्लांट्स हैं जो रातों को जागते हैं, जिनकी रातें जो है वो बहुत छोटी होती हैं, बड़े मेहनती हैं। तो ये क्या करेंगे, प्लांट्स अपने अंदर फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे, इनके अंदर फ्लावरिंग होगी। तो ये था आपके पास बेसिकली दो क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा जो काम हो रहा होता है ये किसकी वजह से हो रहा होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, फाइटोक्रोम्स का नाम देते हैं। इन फाइटोक्रोम्स का जो कलर होता है वो आपके पास कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। और ये डाइमेरिक फॉर्म के अंदर इसके डाइमर हैं। एक वो है जिसको आप PR बोलते हैं, जो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है, P660 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगर यहाँ पर मैं लाइट का ग्राफ शो करूँ ना, तो आपके पास ये है लाइक विबगायर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स रेड वाला, ये कहाँ से शुरू होता है, तकरीबन आप कह सकते हैं 660 से लेकर 690 तक आपके पास जो है वो रेड लाइट है। और जो फार रेड लाइट है वो 690 से लेकर 750 तक, ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, फार रेड लाइट है। तो अब देखें रेड लाइट से आगे जा रही है, तो उसका मतलब है जो फार रेड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसका लैम्डा ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, रेड लाइट की निस्बत क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, कम होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो PR होता है ये 660 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, PFR में कन्वर्ट हो जाता है। और जो PFR है वो दोबारा से 730 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P660 में। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रेड लाइट होती है वो नाइट में ज़्यादा होगी या डे टाइम में ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है डियर स्टूडेंट्स, डे टाइम में ज़्यादा होगी। तो जो PR है वो कन्वर्ट डे टाइम में हो रहा होगा किसके अंदर, PFR के अंदर। और रात के वक्त क्या है, PFR जो है वो P730 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, PR के अंदर। सो ये दोनों जो हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या हो रहे होते हैं, कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इस PR और PFR की वजह से फ्लावरिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स की। लॉन्ग डे प्लांट्स, अब ऐसे प्लांट्स जिनको दिन लंबा चाहिए और रात जो है वो क्या चाहिए, छोटी चाहिए। अब इस केस में क्या हो रहा होता है, डे टाइम में डियर स्टूडेंट्स, डे टाइम में जो PR है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, PFR के अंदर। फाइटोक्रोम PR जो कि इनएक्टिव है डे टाइम के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, PFR। अब ये लाइट कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा है, 660 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप इसको 660 नैनोमीटर की लाइट नहीं देंगे तो डियर स्टूडेंट ये कभी भी PFR में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो ये किस वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है। और ये लाइट कब अवेलेबल है, जब आपके पास दिन का टाइम है, तो PFR के अंदर कन्वर्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो PFR होता है ये क्या करवाता है, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करवा देगा, यानी कि जो फ्लावरिंग है उसको प्रमोट करेगा। कौन करेगा, PFR। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये जो PFR है, देखें लॉन्ग डे है, दिन लंबा है, दिन आपके पास है सपोज 16 आवर्स का। अब ये जो PFR है इसने रात को कन्वर्ट होना है किसके अंदर, PR के अंदर। ये डियर स्टूडेंट्स PFR है, इसने कन्वर्ट होना है PR के अंदर। तो यहाँ पर देखें ये कितना, 8 घंटे है, 8 आवर्स हैं, इसको टाइम लगा है PFR को PR में कन्वर्ट होने में। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा होता है, कन्वर्जन जो है वो 16 आवर्स में हुई है, अब दोबारा से इंटर कन्वर्जन जो है वो 8 आवर्स में है। तो आपके पास एंड पर क्या बच जाएगा, बहुत सारा PFR जो है डियर स्टूडेंट्स वो बच जाएगा रात के वक्त। तो वो क्या करता है, PFR जब बच जाएगा तो वो शूट एपिक्स जो है उसके जो सेल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके जो सेल्स होंगे इनके पास जाएगा और एक ख़ास किस्म की प्रोटीन प्रोड्यूस करवाएगा जिसका नाम है फ्लोरिजिन, यानी कि फ्लावर प्रोड्यूस करने वाली
प्रोटीन बनवाएगा। ये प्रोटीन क्या करती है, शूट एपिक्स में डियर स्टूडेंट्स बड की फॉर्मेशन करवाती है, बड फॉर्मेशन, और बड फॉर्मेशन के बाद ये क्या करवा देगी, फ्लावर करवा देगी, मतलब कि फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो इट्स मीन कि जो PR है वो दिन के वक्त बहुत ज़्यादा PFR के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब रात के वक्त PFR, चूँकि रात छोटी है, PFR प्रॉपरली PR के अंदर पूरा या कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता। एट दी एंड आपके पास PFR का लेवल जो है वो नाइट में बच जाता है। तो वो क्या करता है, PFR शूट एपिक्स के सेल में जाएगा, वहाँ पर फ्लोरेजन प्रोटीन को जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा। प्रोटीन है, मैसेंजर RNA के थ्रू प्रोड्यूस होगी डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन होगी और वो बड फॉर्मेशन करवाएगा। और बड फॉर्मेशन जो है डियर स्टूडेंट्स विच लीड्स टू वर्ड द फ्लावर। आप इसी वजह से कहते हैं कि फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, शूट की ही एक क्या है, एग्जाम्पल होती है। ये फ्लावर हो गया। इसके लिए जो मैंने की रखी है, मैंने वो लिखी है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद करना पड़ेगा LRFP कि जो लॉन्ग डे प्लांट हैं उनके अंदर रेड लाइट फ्लावरिंग प्रोड्यूस करवाती है। लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर रेड लाइट फ्लावरिंग प्रोड्यूस करवा रही है और अल्टीमेटली एंड पर क्या बचता है, PFR। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं PFR, कि PFR जो है वो एक्टिव फॉर्म में क्या प्रोड्यूस करवाएगा, फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करवाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स की तरफ। शॉर्ट डे प्लांट के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कि जो दिन है वो छोटा होगा। दिन में देखें PR कन्वर्ट हो रही है PFR के अंदर। अब रात क्या होगी, लंबी होगी। ये PR किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में, और PFR एक्टिव फॉर्म में है। बट देखें डियर स्टूडेंट्स ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी तरह से 660 नैनोमीटर। अब क्या होता है, चूंकि नाइट का जो पीरियड है वो लंबा होता है, देखें नाइट जो है वो आपके पास लंबी है, तो जो PFR बना था वो कंप्लीटली यहाँ पर ही डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 8 आवर्स हैं, तो नीचे वाले 8 आवर्स के अंदर क्या होता है, ये कंप्लीटली PR में कन्वर्ट हो जाती है दोबारा से, फॉर रेड लाइट को यूटिलाइज करते हुए। तो जब ये PR के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो एट द एंड आपके पास क्या बच जाएगी, PR बच जाएगी। PFR क्या हो चुकी है, इनएक्टिवेट हो चुकी है। तो PR आपके पास एंड पे बच गई है। तो डियर स्टूडेंट्स ये किस वजह से हो रहा होता है, फॉर रेड लाइट की वजह से। तो ये जो फार रेड लाइट है या जो एंड पे PR बचा है, ये उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स क्या करता है, एपिक्स में जाएगा शॉर्ट डे प्लांट्स की, उसी तरह से सेल्स में जाएगा, फ्लोरिजन प्रोड्यूस करवाएगा। और ये फ्लोरिजन जो है वो बड फॉर्मेशन एंड एज वेल एज फ्लावर की फॉर्मेशन जो है वो करवाएगी। इस तरह से जो रेड लाइट होती है डियर स्टूडेंट्स वो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है, और फार रेड लाइट जो होती है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है। और इस तरह से अगर आप देखें कि जो रेड लाइट है अगर वो ज़्यादा है आपके पास तो फ्लावरिंग इंड्यूस होगी इन लॉन्ग डे प्लांट। अगर आपके पास फार रेड लाइट ज़्यादा हो, आप यानी कि फार रेड लाइट प्लांट्स जो लॉन्ग डे प्लांट्स उनको ज़्यादा देंगे तो उनके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जितना भी मैंने पढ़ाया है ये समझ आ गया होगा। ये आपके पास कहलाता है फोटोपीरियडिज्म। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह।